ये वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और हुआ वही जिसका डर था। अभी हम कोहाला भी नहीं पहुंचे थे कि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा रास्ता बंद कर दिया गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से। आगे इतना आ चुके थे कि अब वापस नहीं जा सकते थे, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अब आगे जाना था और उसके लिए हमें पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ना था, जिसको सोच के ही झुरझुरी आ रही थी। और हम ही नहीं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो आप देख रहे हैं सब परेशान हैं। गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए हमने थोड़ा वेट कम कर दिया था ताकि गाड़ी ऊपर आराम से चढ़ जाए, और इसके लिए कुछ लोग नीचे उतर रहे थे। और फिर इन्होंने यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी यहाँ खड़ी कर दी थी, और जो लोग नीचे से ऊपर पैदल आ रहे थे उनको लेने के लिए चले गए थे। और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कितना पैदल चलना होगा। और फिर ये दो फरिश्ते हमारी मदद को आ पहुँचे। मैं इन्हें फरिश्ते ही कहूँगी। ये दो बड़ी गाड़ियों वाले, हमने अपने काफ़ी सारे लोगों को, आधे लोगों को एक गाड़ी में और आधे लोगों को एक गाड़ी में बिठा दिया। जो लड़के बेचारे पैदल चल रहे थे वो भी बेचारे इस गाड़ी में बैठ गए। और मैंने फरिश्ते ही कहूँगी, वरना अगर ये लोग ना होते तो हमें इस पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आता। इसलिए कि हम इतना ऊपर पहुंच गए थे कि आप सोच नहीं सकते कि बिल्कुल जो टावर हैं, जो मोबाइल टावर लगे होते हैं, वो बिल्कुल हमारे आमने सामने थे। चढ़ाई की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी इसलिए कि बहुत ज़्यादा पुरखतर रास्ता था, जो कि आपको कैमरे से भी नज़र आ रहा होगा। और बस अल्लाह ताला की मदद पुकारते, अल्लाह ताला को याद करते ये वह गुजारा है हमने। बिल्कुल बस समझ लें इस डेडली एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा पतला रास्ता था और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी। इंच भी सामने से आने वाली गाड़ी भी अगर थोड़ा सा भी लेट हो सकती तो वो नीचे चली जा रही थी, और हम लोग भी अगर थोड़ा सा भी अगर इंच का फ़र्क आ रहा था। अगर एक गाड़ी थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी गाड़ी होती थी तो बस बिल्कुल गाड़ी ऐसे कोने पे खड़ी होती थी कि ज़रा सा भी अगर समझ लें हिल भी जाए तो गाड़ी नीचे चली जाती थी। और आप ऊपर देखें, नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी बड़ी नीचे खाई हैं कि उसको देख के ही खौफ महसूस हो रहा है। ऊपर से इस कदर ख़तरनाक मोड़ के बस मानो हलक में ही दिल आ गया। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि कब तक ऊपर चढ़ना है। खुदा करके हम ऊपर तक चढ़े और फिर उसके बाद हमें नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन एक बात यहाँ तारीफ़ करूँगी, पूरी आबादी ऊपर बिल्कुल टॉप तक जहाँ तक हम गए वहाँ तक भी आबादी थी, और उन लोगों ने काफ़ी साथ दिया। काफ़ी लोग हमें रास्ता बता रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, कोई पानी पिला रहा था, किसी ने तो शरबत तक बना के पिलाया था। आप ख़तरनाक मोड़ देखें, किस कदर ख़तरनाक मोड़ उतराई है। आगे वाली जो गाड़ी है इसमें भी हमारे ही लोग बैठे हैं, और फिर गाड़ी क्योंकि बड़ी होती है तो रुकना पड़ रहा था। लोग अपनी मदद आपके तहत पहले रुकते, फिर आने वाली जो आगे से आने वाली गाड़ी है वो गुजरती, और फिर उस गाड़ी को रास्ता देते और फिर अपनी गाड़ी गुजारते। तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट का काम भी था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्र की ज़रूरत थी और महारत की भी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए कि बस समझ लें इतनी सी पगडंडी पे गाड़ी उतर रही थी कि बिल्कुल ब्रेक पे ही पाँव रखा हुआ था। उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है ये जो पहाड़ है, और इसके नीचे बिल्कुल इतनी बड़ी खाई थी कि पूरी पहाड़ी हमें उतरनी थी। तकरीबन हम 2 से ढाई बजे इस पहाड़ पे चढ़े होंगे, और तकरीबन जब हम नीचे उतरे थे तकरीबन 5 बज रहे थे। आप ये कट देखें, ये जो कट उतराई है इस पे बहुत ज़्यादा आपको गाड़ी को बहुत ज़्यादा संभालना होता है, वरना 1 सेकंड नहीं लगता आपको गाड़ी नीचे चली जाएगी। इन बस मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगी कि जब कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला मदद भी करता है। जो आगे वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और समझ लें क्योंकि बड़ी गाड़ी थी उनकी, तो उनकी वजह से हमें रास्ता समझने में भी आसानी हुई, और वो आगे चल रहे थे तो समझ में भी आ रहा था कि कहाँ चलना है। इसलिए कि बिल्कुल रास्ता समझने बिल्कुल ही नहीं था। सामने से आने वाले लोग भी बहुत परेशान थे। कुछ तो औरतें भी ड्राइव कर रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। बस हमने ये बहुत अच्छा हुआ कि इस वक्त अभी तक रात नहीं हुई थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि कम से कम दिन का वक्त है, हर कुछ नज़र आ रहा है। जो लोगों को रात हो जाएगी या जो लोग रात में ये सफ़र तय करते तो उनसे कितनी परेशानी हो जाती। बच्चों के साथ हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आदमियों को ये क्वालिटी दी है कि वो ऐसे बड़े बड़े जो मसले मसाइल होते हैं ना, उनमें अपने आप को बहुत कूल डाउन रखते हैं। और माशाल्लाह से ये लोगों ने भी, इन्होंने भी, और शहबाज भाई ने भी अपने आप को बहुत कूल डाउन रखा। तो कभी आप किसी ऐसे नॉर्दर्न एरिया के ट्रिप पे जाएं और आपको कभी ऐसी नाहगानी आ पड़े तो आप भी इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार होकर जाएं कि मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग बिल्कुल मामूल की बात होती है, नॉर्मली भी होती रहती है। काफ़ी दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दरपेश आ जाती है जब बारिश भी हो रही हो साथ साथ, लेकिन अभी बारिश तो नहीं हो रही थी देखें, जबकि हम काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे।
कुछ सफ़र आप ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। कश्मीर का ये ट्रिप हमें बहुत ज़्यादा यादगार रहा। गो के ट्रिप बहुत छोटा रहा, मुख्तसर था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं। और इसके बाद ये जो सफ़र है ये तो इतना हमारे जहन में बहुत अनमिट नक्शूश छोड़ देगा। ये 2.5 से 3 घंटे हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस है। ये तो हमें कभी भी नहीं भूलेंगे। टर्न काटते हुए ख़ास ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। देखें, इतना ज़्यादा टर्न काटते हुए ख़ुद रुकना पड़ता है। और फिर अगली गाड़ी अगर बड़ी होती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक बात हो जाती है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि वो आसानी से गुज़र जाए। कभी कभी तो गाड़ी को रिवर्स भी करना पड़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे मुश्किल लग रहा होता है। और मैं हमेशा इनकी ड्राइविंग की तारीफ़ करती हूँ, इसलिए कि इन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही गाड़ी चलाई है। कोयटा तक इन्होंने गाड़ी चलाई है। देखें, ये लोग कितने लोग जो ऊपर पैदल चल के आ रहे हैं, बेचारे कहाँ से चढ़ के आ रहे होंगे। और इसलिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है ना, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आइडिया। और आज तो आप लोगों ने इनकी ड्राइविंग स्किल देख भी ली है। हम काफ़ी नीचे आ गए, बस थोड़ा सा सफ़र रह गया था, अब नीचे उतरने ही वाले हैं। और जो ऊपर चढ़ रहे हैं ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि ऊपर ना जाएं, या अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। और काफ़ी लोग यहाँ से पैदल चल रहे थे, जिनको देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि ये लोग ऊपर तक कैसे जाएंगे, इसलिए कि जो हम सफ़र तय करके आए थे वो बहुत ख़राब था। और फाइनली अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के शुक्र से हम लोग नीचे पहुँच गए। और यकीन करें, बच्चे तो समझ ले रो पड़े। बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया, इसलिए कि सबने पहली बार इतना तकलीफ़दा देखा है। और इतनी सारी खुशी के बाद एकदम से बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। यहाँ पे हम लोग रुके रहे थे काफ़ी देर तक। जो लोग ऊपर जा रहे थे, काफ़ी ट्रक वाले भी ऊपर जाना चाह रहे थे, तो उनसे ये लोग बात करते रहे, शायद कुछ समझाते रहे होंगे। और जो 2 फरिश्ता सिफत इंसान थे जिन्होंने हमें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। काफ़ी ऑफिसर्स भी नज़र आए यहाँ पे, जबकि यहाँ के अलावा उनको ऊपर भी होना चाहिए जगह जगह पे, इसलिए कि ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बस अल्लाह ताला के शुक्र से अल्लाह ताला के करम से हमने ये सफ़र पार कर लिया। थोड़ी घबराहट हुई, उसके बाद बिल्कुल भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहा। और फिर वीडियो हमने बनाई जाके मरी में। बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत भूख लग रही थी, जबकि घर करीब ही रह गया था। मरी से इस्लामाबाद तो बहुत कम ही फासला है। तो बस मरी से एक होटल में हमने बैठ के थोड़ा सा खाना खाया। थोड़े से बच्चे रिलैक्स हो गए थे, जगह अच्छी थी, खाना अच्छा था, थके हुए बहुत थे सब, मगर अब रिलैक्स हो गए थे। और अब हम बातें कर रहे थे और हंस के याद कर रहे थे उस वक़्त का जो तकलीफ़दा सफ़र था, वो गुजर चुका था। और मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर वीडियो बताइएगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताना है। कौन सी वीडियो पसंद आई है, कश्मीर की ऐसी कौन सी जगह है जो आपको पसंद आई है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लाइक शेयर करना है, इसलिए कि आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखना है। और ये बात तो हमेशा याद रखनी है, इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।